आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बचे हुए हैं टाइम कम और इसी कम टाइम में आपको आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करनी है। दोस्तों कोई इधर उधर में टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। आप सभी के सामने है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करनी चाहिए। देखते हैं कम टाइम में आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे दोस्तों और सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग नंबर सीरीज पे जाकर के इसको खत्म करेंगे। पहले इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं होगा हम बताएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए अच्छे से सॉल्व करिए। हुआ या नहीं हुआ? इतना टाइम नहीं लेना है, लेकिन दोस्तों अगर आप इतना टाइम किसी स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं तो दोस्तों आप तो सिलेक्शन से दूर रहे, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो समय के साथ खेलना जानता हो। समझ रहे हैं? नहीं हुआ दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, जब भी आप किसी स्पीड मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो इसके साइन मेथड को या साइन टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। साइन टेबल क्या कहता है दोस्तों, अगर आपको नहीं याद है तो ध्यान से देखेंगे। साइन टेबल क्या कहता है दोस्तों, साइन टेबल ये कहता है दोस्तों, साइन टेबल क्या कहता है दोस्तों कि अगर किसी इक्वेशन के साइन दोनों प्लस के हैं तो उनके फैक्टर के साइन दोस्तों माइनस के होंगे। इक्वेशन कुछ भी हो, x हो या y हो, अगर दोनों में किसी भी इक्वेशन के साइन प्लस के हैं तो फैक्टर के साइन डबल माइनस होंगे। दोस्तों अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं तो बदल करके फैक्टर के साइन दोनों प्लस के आएंगे। क्या समझ में आया दोस्तों? ये बातें समझ में आए। दूसरा कौन है दोस्तों, अगर किसी इक्वेशन के साइन प्लस के और माइनस के हैं तो फैक्टर के साइन माइनस के और प्लस के होंगे। दोस्तों ये बातें क्लियर रहा। दोस्तों अगर किसी इक्वेशन के साइन माइनस के और प्लस के हैं तो दोनों फैक्टर के साइन प्लस के और माइनस के होंगे। क्या साइन टेबल समझ में आया? अब यहाँ आइए दोस्तों, x के दोनों साइन क्या है दोस्तों, तो प्लस के माइनस के बदल करके माइनस के और प्लस के हो जाएंगे। लास्ट वाले नंबर को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है दोस्तों, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो 45 आनी चाहिए, लेकिन उसी नंबर को जोड़ने पे या घटाने पे दोस्तों 14 आना चाहिए। तो 9 और 5, 9 पंचे 45, 9 और 5 14। y में क्या पड़ा दोस्तों, माइनस है और प्लस है तो दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। 10 और 5 दोनों क्या है दोस्तों, तो दोनों प्लस के हैं। अब कंपेयर करने का टाइम है। जब कंपेयर x को y के साथ कंपेयर करिएगा दोस्तों तो ध्यान से देखिए, ये माइनस है और यहाँ दोनों प्लस है तो सिंपल लॉजिक है, यही बड़ा होगा y बड़ा होगा, क्योंकि माइनस से तो प्लस वाला बड़ा होता है। दोस्तों यहाँ माइनस है, माइनस का 5 है, ये प्लस है तो यही बड़ा होगा। यहाँ +5 यहाँ +5 तो इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं x लेस देन इक्वल y, या हम कह सकते हैं y मोर देन इक्वल x छोटा भी है बराबर भी है y के साथ। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, चलिए अच्छे से सॉल्व करिएगा दोस्तों। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं हो पाएगा, नहीं दोस्तों आप कर सकते हैं, आपके अंदर जुनून है करने का। समझ रहे हैं ना? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस स्पीड मैथ के क्वेश्चन को करके जाइए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? आइए, इतना टाइम नहीं लेना दोस्तों। x में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे बच्चे, x में दोनों साइन माइनस के प्लस के है तो साइन बदल करके दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करा दोस्तों, 60 से 17 लाना तो क्या हो जाएगा, 12 और 5, 12 5 17। y में क्या करा दोस्तों, दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, यहाँ दोनों साइन माइनस, यहाँ दोनों साइन प्लस, तो आंसर CLP। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, दोनों प्लस दोनों माइनस, मतलब सिंपल सा लॉजिक। सॉरी दोस्तों इसमें दोनों सिंपल सा लॉजिक है, x बड़ा होगा किससे, तो y से। ये बातें क्लियर रहा कि नहीं? यहाँ दोनों प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस वाला ही बड़ा होगा दोस्तों। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आया क्या? तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कर पाते हैं या नहीं कर लीजिएगा, बहुत इजी है करना, क्योंकि दोस्तों ये इजी ही सवाल आप कर सकते हैं, इससे मॉडरेट तो आपसे होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना दोस्तों?
नहीं होगा घबराइएगा नहीं, नहीं हो पाया हम बताएंगे दोस्तों। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए पहले सॉल्व करिए। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए इस तरीके के अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं करना है। x के लास्ट वाले साइन माइनस के और y के भी लास्ट वाले साइन माइनस के, आंसर CND। क्या समझ में आया दोस्तों? आंसर CND। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम अच्छे से समझ में आया दोस्तों? कोई डाउट नहीं, क्लियर रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा दोस्तों। चलिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। चलिए 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 देखते हैं आप कम टाइम में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इतना टाइम नहीं लेना है कुछ, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में तो और टाइम लेना ही नहीं है। इतना टाइम अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में ले रहे हैं दोस्तों, आप पहले ही एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले है कि आइए, नहीं हुआ दोस्तों हम बताते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों। क्या पड़ा दोस्तों? 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1/4। इससे करिएगा 4 का 4, 4 चौके 16, 0 140। 60% ऑफ 200, 200 का 60%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 120, 60 का डबल 120, 120 इसमें से घटा दीजिएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20। क्या समझ में आया? चौथा क्वेश्चन। टेक्निक आपको सीखना है, ना कि इधर उधर में माइंड को डाइवर्ट करना है। समझ में आया? पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते क्या कर पाते पांचवा क्वेश्चन में। चलिए 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 हो ही जाएगा। ये बात तो आप अच्छे से समझते कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर जुनून है करना। इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं दोस्तों, नहीं हुआ। आइए दोस्तों कोई बात नहीं। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 8% ऑफ 250। अब ध्यान से देखिए 250 मतलब इसको 4 कर दीजिए, इसको 4 इसको कर दीजिए और 2 इसको दे दीजिए तो कितना हो जाएगा? 500। 500 का 4% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 91 का 13 गुना, 91 का 13 गुना कितना? 13 में 117 होता है। अब 13 में 117, अब 117 मतलब कि 117 1170, 1170 में 13 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 11 8 3 हो जाएगा। इसमें भी 20 जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो 0 0 2 1 1203 x बराबर। क्या समझ में आया क्या दोस्तों? गुना करने का भी टेक्निक होनी चाहिए और आपका माइंड एकदम एक्टिव होनी चाहिए। अगर आपका माइंड एक्टिव है तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज हो या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? छठा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए 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 छठा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। लेकिन कम टाइम में दोस्तों, जो एस्पिरेंट कम टाइम में अगर किसी स्पीड मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तो आसान है दोस्तों उसके लिए। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, ध्यान से देखिए। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 3 का स्क्वायर 9, 25 का 9 गुना 225 आएगा। 2 का क्यूब 8, 8 का 3 गुना 24, 24 भी इसमें जोड़ देना तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 49। 9 का स्क्वायर 81, 81 घटेगा दोस्तों तो 8 6 1 168 x बराबर। क्या समझ में आया छठा क्वेश्चन दोस्तों? कोई प्रॉब्लम नहीं छठा क्वेश्चन में। सातवां क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए 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 देखते आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। चलिए 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 हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। कोई बात नहीं, आइए हम बताते कैसे करना। ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों, आइए 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 आइए। इतना टाइम नहीं देना, मजा आएगा। आज का सेशन इतना मजा आ गया ना। आइए दोस्तों, हमने क्या था दोस्तों, अब इसको करना है तो पहले इसको करिए। ऑफ है तो ऑफ के साथ भी कुछ करना होगा। 20/3 इंटू
6 है, 3 का डबल हो जाएगा 20, 20 का डबल 40 हो जाएगा, बराबर में 20, 30% ऑफ 20 मतलब 20 का 30%, डबल जीरो खत्म किया 6 में से 2 घटाइएगा 4 माइनस का है, इस साइड लाइएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर डबल 4। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया 7वां क्वेश्चन दोस्तों? आज का सेशन समझ में आया, एकदम मजा आ गया ना दोस्तों? तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आया? बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।